खानोजी में बम धमाका हुआ है आजाद उम्मीदवार असफंदियार काकड़ के दफ्तर पे, जिसमें 14 अफराद हालांकि, जिनमें से पाकिस्तान में आम चुनाव है और आज पाकिस्तान बम धमाकों से दहल गया है। वोटिंग से पहले आज बलूचिस्तान में सिलसिलेवार तरीके से 2 जगह बम धमाके। बताया जा रहा है कि 25 अफराद जाम बहक हुए, लेकिन जितने बड़े वो धमाके, उनकी फुटेजेस और उनकी वो चल रही हैं, उससे ये अंदाजा होता है कि ये इससे ज्यादा जो है वो फिगर है। अच्छा, अब होता है कि उनके पॉलिटिशियन अच्छे हैं, जिस तरह मोदी हो गया, वो बहुत अच्छे तरीके से लेके चल रहा है इंडिया को, लेकिन यहाँ पे तो पॉलिटिशियन आपस में ही बहुत सारे इख्तिलाफात चल रहे हैं। बलूचिस्तान के किला सैफुल्ला शहर में जमीयत उलेमा ए इस्लाम के कैंडिडेट के ऑफिस के बाहर धमाका हुआ। यहाँ हुए धमाके में 12 लोगों की मौत हो गई, जबकि 10 और असफंदियार वली के पॉलिटिकल ऑफिस में कहा जा रहा है कि वो हुआ धमाका जिसमें 12 अफराद, पहले ही जो खबर आई उसमें 12 अफराद कहा गया कि ये अपनी जान से। के बाद अगर आप लगातार देखोगे तो बहुत सारे अटैक लगभग हर रोज हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, ताकि इलेक्शंस हो ना हो वो एक बात की बात है। लेकिन 71 में हमारी गलती की वजह से हमारा क्या हुआ, हमारा जो शारक थी, जिसे हम शारक कहते हैं, क्या नाम था उसका, बांग्लादेश हमसे अलग हुआ। अब यहाँ पर ये कहेंगे कि भाई सब कुछ अच्छा हो रहा है, सब कुछ अच्छा रहा। कश्मीर को, जम्मू और कश्मीर को एक तो देखिए राज्य का दर्जा उनका होने वाला, ये अमित शाह जी ने ऑलरेडी पार्लियामेंट में प्रॉमिस करा था। ये उनकी जबान है, ये उनका वादा है और ये हो जाएगा। लेकिन जिस तरीके से भारत सरकार कह रही है, असलियत में पाकिस्तान के इलेक्शंस असलियत में इलेक्शन नहीं है, वो वास्तव में सिलेक्शन है। और हेलो दोस्तों, एक नए अपडेट के साथ आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, एक दिन के बाद पाकिस्तान में जो है इलेक्शंस होने वाले हैं, और आपको तो पता ही है एज यूजुअल कि हर बार इलेक्शन होता है और हर बार वहाँ पे लोग जो है ब्लास्ट होना शुरू हो जाता है। ठीक उसी तरीके से इस बार भी हो रहा है और 4 दिन से लगातार ब्लास्ट हो रहे हैं, एकदम समझ लीजिए सीरियल ब्लास्ट, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, मतलब एक दिन में 4-4, 5-5 जगह जो है ब्लास्ट की न्यूज़ आ रही है। अभी आज जो है ब्लास्ट हुआ है बलूचिस्तान के खारण एक जगह है, वहाँ पर हुआ है और 35 लोग मारे गए हैं। हालांकि न्यूज़ चैनल पे तो बिल्कुल भी नहीं दिखाया जा रहा, लेकिन जो है 35 लोग मारे गए हैं और सारे न्यूज़ चैनल्स में आ रहा है जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे चलते हैं। इसी के साथ KPK के डेरा इस्माइल खां एक जगह है, वहाँ पे जो है पुलिस चौकी को बनाकर टारगेट और अटैक किया गया था, जिसमें कि करीब 10 पुलिस वाले मारे गए थे, जो कि न्यूज़ के अकॉर्डिंग। ऐसे तो सोशल मीडिया पे आ रहा है कि 27 से 28 लोग मारे गए थे जो कि पुलिस वाले थे। ये संडे के दिन हुआ था ब्लास्ट, और आज ही के दिन जो है कराची के चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर जो है अटैक हुआ है। इसी के साथ बलूचिस्तान के चुनाव आयोग दफ्तर के बाहर हुआ है। तो सोचिए, ये लोग चुनाव आयोग वालों को भी नहीं छोड़ रहे हैं और वहाँ पर जो है टारगेट किलिंग कर रहे हैं। इवन इन्हीं के पाले गए ये टेररिस्ट हैं जो कि आराम से जाकर एक जगह 2-2 जगह पे उड़ा रहे हैं और ब्लास्ट कर रहे हैं। तो आइए चलिए देखते हैं इसमें मीडिया में क्या चल रहा है। हालांकि उनकी मीडिया तो ऐसा कुछ भी नहीं बताती, लेकिन चलिए। दहशतगर्दी के हवाले से पिछले एक दिन में जो है 24 घंटों में हमें कोई ऐसा वाकया नजर नहीं आया था, लेकिन अब हुआ ये है कि इलेक्शन से सिर्फ चंद घंटे पहले बलूचिस्तान में 2 जगहों पर बहुत बड़े धमाके हुए। यानी आप समझ लीजिए कि बैक टू बैक 2 ऐसे टारगेट उन्होंने हिट किए हैं जिसमें दर्जनों लोग जाँ बहक हो गए हैं पाकिस्तान के अंदर और बलूचिस्तान में, और सिर्फ चंद घंटे पहले इलेक्शन शुरू होने से। यानी देखिए ना, कल है और आज दोपहर में जो है वो ये हो रहा है। बताया जा रहा है कि 25 अफराद जाँ बहक हुए, लेकिन जितने बड़े वो धमाके, उनकी फुटेजेस और उनकी वो चल रही हैं, उससे ये अंदाजा होता है कि ये इससे ज्यादा जो है वो फिगर है। अच्छा, अब इसमें यह है कि बलूचिस्तान में पहला धमाका जो है वो जिला पश्तीन में हुआ, जहां पर उसमें वहां पर भी एक पॉलिटिकल ऑफिस है, और असफंदियार वली के पॉलिटिकल ऑफिस में कहा जा रहा है कि वो हुआ धमाका जिसमें 12 अफराद, पहले ही जो खबर आई उसमें 12 अफराद कहा गया कि ये अपनी जान से चले गए। तो दूसरा धमाका किला सैफुल्ला JUIFA जमीयत उलमा इस्लाम जो है उसके दफ्तर के बाहर हुआ, जिसमें फिर वो
बता रहे हैं कि कुछ 17 के करीब अफराद जो हैं वो जाँ बहक हुए। ये फिगर्स कई जगहों पर मुख्तलिफ पाई जाती हैं, लेकिन जो पहले ही फिगर आई, अगर देखें, अगर कोई ऐसी बात बताई जाए कि पहले ही धमाके आते ही पता ये चले कि 17 अफराद उसके अंदर जाँ बहक हो गए हैं और फिर एक में पता चले कि 12-15 अफराद, इसका मतलब ये है कि काफी बड़ी तादाद। अच्छा, अब इसमें जख्मियों की तादाद अलग है, तो जाहिर है कि वो तादाद जो है वो बढ़ती चली जाएगी। मुसलमान तो आपस में नहीं लड़ सकते, ये सबको पता है। ये फितनापन जो हम साये करते हैं ना, उसी का नतीजा है, या इलेक्शन रोकने का नतीजा है, कोई ऐसा कोई नतीजा है। ऐसे अपन फौजी आपस में मुसलमान दोनों नहीं लड़ सकते। ये तो चाहे सिंध के हों, चाहे बलूचिस्तान के हों, चाहे पंजाब के हों, आपस में नहीं लड़ सकते। ये फितनापन चल रहा है। हमने तो यहूद और अंसारा के खिलाफ लड़ना था, हम तो मुसलमान आपस में ही लड़े जा रहे हैं। ये अब मुसलमान आपस में नहीं लड़ सकता, ये फितनापन है, इसमें कोई ना कोई गैर मुस्लिम का हाथ है, इसीलिए ये लड़ रहे हैं। और कोई बासी बात नहीं, या इलेक्शन रोकने का चक्कर है सारा, ये बस यही चक्कर है और कोई चक्कर नहीं। अभी थोड़ी देर पहले सिब्बी में अटैक हुआ, एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ। अब बलूचिस्तान में जो एक तहरीक चल रही है आजादी की बड़े अरसे से, अब वो एक संगीन, मैं कहती हूँ एक्सट्रीम के जो है अपने अंजाम पे पहुंच गया। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? जी, सबसे पहले तो मैं दुख का इजहार करता हूँ आर्मी के नौजवानों पर जो अटैक हुआ है। और बात सबसे अहम ये है कि कुछ दिन पहले महारंग बलोच साहबा, जिनको सब जानते हैं, वो अपना एक धरना लेके इस्लामाबाद गई थी। उनके कुछ मुतालबात थे जिनमें लापता अफराद का उन्होंने काफ़ी वो किया था। तो वो मेरे ख्याल में 15 से 20 दिन, आई थिंक इससे ज़्यादा वो बैठी रही हैं। तो उनके अकॉर्डिंग उनकी बात नहीं सुनी गई, उनका कोई मुतालबा हल नहीं किया गया। तो वो जब जा रही थी तो वो एक बात कह के गई थी कि हम वापस जा रहे हैं, इसका एक बहुत बड़ा बुरा रिएक्शन आएगा। तो ये मेरी नज़र में ये वही उनका रिएक्शन है, और ये उनका ही पीछे से, यानी कि BLA तो वो एक पहले से सेपरेशन चाहते हैं पाकिस्तान से, ठीक है। यही तो मेरी बात है कि क्यों सेपरेशन चाहते हैं। हम तो कहते हैं कि इस परचम के साए तले हम एक हैं। हम तो कहते हैं पंजाबी, सिंधी, बलोची सब पाकिस्तान का हिस्सा है, हम सब एक हैं। लेकिन आज बलूचिस्तान के लोग हमसे आज़ादी चाहते हैं। क्या वजह है कि आज ये लोग इस मोड़ पर आकर खड़े हो गए? नो डाउट, जब से ही महरंग बलोच वापस गई हैं उसके बाद से ये हालात खराब हो गए हैं। आप देखिए ना, हमारे पॉलिटिशियन क्या कर रहे हैं, हमारी आर्मी सिक्योरिटी कर रही है, लेकिन आप देखेंगे एस्टेब्लिशमेंट हमारी क्या कर रही है, ठीक है। वो आपको पता है, मुझे ही पता है, सबको पता है कि सियासतदानों के साथ इलेक्शन के ऊपर जो हमारा मकसद है हम वो नहीं कर रहे। हमारे इदारे कहीं किसी और सिमत में काम कर रहे हैं, ठीक है। वोट सिर्फ इमरान खान का। अच्छा, डिजर्व करते हैं वो। मैंने इमरान खान साहब तो जेल में है, उनकी जो पार्टी का निशान था बल्ला, वो भी मेरा ज़मीर जो है ना वो कहता है कि इमरान खान को वोट देना चाहिए। मैंने नवाज शरीफ को भी दिया है, जरदारी को भी दिया है, और जो खान साहब की मानत है मेरा वोट। अच्छा, आप ये भी चीज मानते हैं, आपने बहादुरी की है कि भाई बता दिया, नहीं तो बहुत से लोग हैं ऐसे कहते हैं कि वोट देंगे, देना वो खान साहब को जाते हैं लेकिन वो नाम नहीं लेते। होना पता क्या है, लोगों ने बिरयानी भी खानी है, पैसे भी ले लेने हैं, वोट इमरान खान को जाएगा। ये है चुप वोट है, लोग चुप करके डाल दें। प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा आपके? अगर ईमानदारी से बनाना चाहिए, अगर हो तो जाहिर इमरान खान के अलावा और कोई बेस्ट ऑप्शन भी नहीं है जो मुझे लगता है। इतनी ये अवाम है, जो दिहाड़ीदार तबका है, ये जो मजदूर हैं, लेबर हैं, जॉब करने वाले हैं, क्या इनके हालात बदलेंगे सर? मतलब वोट जो भी ले, जीते कोई भी, क्या ये इन लोगों के हालात बदलेंगे? जब तक जो फैसला करने वाले लोग हैं वो पावरफुल लोग हैं। हाँ जी, वो नहीं चाहेंगे